हेलो फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति कारखाने, हॉस्पिटल्स तथा कंपनियों में विद्युत का होना अति महत्वपूर्ण है। ये विद्युत हम बांध बनाकर पवन चक्कियों या नाभिकीय विखंडन पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त करते हैं। क्या हो यदि हम नाभिकीय संलयन पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर बना लें। मैं हूं शिवकांत और आप देख रहे हैं क्यूरियस शिव। हाइड्रोजन बंध में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसे अभी तक एक नियंत्रित प्रक्रिया नहीं बनाया जा सका है। वैज्ञानिक संलयन प्रक्रिया पर नियंत्रित पाने में जुटे हुए हैं। जब यह संभव हो जाएगा तब संलयन रिएक्टर का निर्माण संभव हो सकेगा। संलयन रिएक्टर में विखंडन रिएक्टर की तुलना में अनेक लाभ होंगे। उदाहरण के लिए संलयन रिएक्टर में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा, अतः वातावरण के प्रदूषण होने का भय और रेडियोएक्टिव पदार्थ के फैलने की समस्या नहीं रहेगी। संलयन रिएक्टर पर काम करने वालों को रेडियोएक्टिव विकिरण से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करना होगा। विखंडन रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम जैसे पदार्थों की मात्रा प्रकृति में बहुत सीमित है, जो कुछ वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी। जबकि संलयन रिएक्टर में ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अत्यधिक मात्रा समुद्र के जल से प्राप्त हो सकेगी। एक अनुमान, समुद्र के तल में इतनी ड्यूटेरियम प्राप्त हो सकेगी कि उससे मिलने वाले ऊर्जा विश्व के लिए 10,000 करोड़ वर्षों के लिए पर्याप्त होगी। अतः हम अब बात करते हैं कि नाभिकीय संलयन पर आधारित यह रिएक्टर बनेगा कैसे और क्या वजह है जिसके वजह से संभव नहीं हो पाया है। तो पहली वजह है अधिक कण घनत्व, जिसमें प्रयोग आने वाले कण ड्यूटेरियम का घनत्व बहुत अधिक होना चाहिए, जिससे उनमें टक्करों की संख्या की दर अधिक हो सके। लेकिन अधिक ताप पर ड्यूटेरियम पूर्णतः आयनित अवस्था के रूप में होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरी जो कारण है वह होता है नाभिकीय संलयन कराने के लिए प्लाज्मा का ताप अधिक होना चाहिए। अधिक ताप पर ही नाभिकीय कूलाम बल के प्रतिकर्षण के विरोध को पार करके संलयन कर सकेगा। प्रयोगशाला में लेजर किरणों द्वारा प्लाज्मा आयन ताप 4 × 10⁸ के पैदा किया जा सकता है, और ये ताप इतना होगा कि यदि कोई बर्तन में रखा जाए तो उस बर्तन को जो कि त्यों छोड़ देना पड़ेगा और उसे छूने से बचना होगा। इसके लिए संसार के वैज्ञानिक भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां खोज रहे हैं। एक विधि में इस प्लाज्मा को एक अत्यंत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे कि प्लाज्मा एक सीमित स्थान में वृत्तों में घूमती रहे। लेकिन इससे भी अनेक नई समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं का समाधान मिलने पर ही संलयन पर नियंत्रण हो सकेगा और संलयन रिएक्टर का निर्माण संभव हो सकेगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या होंगे फायदे यदि हम यह रिएक्टर को बना पाएँ। तो तुलनात्मक स्तर देखें कि संलयन रिएक्टर एवं विखंडन रिएक्टर में क्या और कैसे अंतर हो सकेंगे। तो पहला अंतर है कि संलयन रिएक्टर में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा, अतः वातावरण के प्रदूषण होने का भय नहीं रहेगा तथा न ही रेडियोएक्टिव पदार्थ के फेंकने की समस्या उत्पन्न होगी। जबकि विखंडन रिएक्टरों के कूड़े को समाप्त करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आजकल इसे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से भरकर समुद्र में डाला जाता है या रेगिस्तान में गहराई में गाड़ा जाता है। दूसरा फायदा होगा कि विखंडन रिएक्टरों पर काम करने वाले को
रेडियोएक्टिव विकिरण से बचने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं, जबकि संलयन रिएक्टर में कोई रेडियोएक्टिव विकिरण नहीं होगा। तीसरा है कि संलयन रिएक्टर का एक प्रयोग यह है कि उपयोग में आने वाले पदार्थ काफ़ी समय तक मिलते रहेंगे, जो हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करने होते हैं, जबकि विखंडन रिएक्टर में उपयोग होने वाले दुर्लभ कीमती पदार्थ यूरेनियम होता है, जिसकी मात्रा बहुत सीमित है तथा कुछ 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन संलयन में ड्यूट्रियम का प्रयोग होगा, जिसकी प्रचुर मात्रा में समुद्र के जल से ही प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसा अनुमान है कि समुद्र के जल में इतने ड्यूट्रियम प्राप्त की जा सकती है कि उससे मिलने वाले ऊर्जा पूरे संसार के लिए 10,000 करोड़ वर्षों तक प्राप्त होंगी। अतः ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।